हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट लिया था। आज हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के परफॉर्मा स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मा के साथ। हम कैश फ्लो में जब परफॉर्मा बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो चेक करते हैं। फर्स्ट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मीन्स बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो इस हेड में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आप फाइंड आउट करेंगे। इसका भी एक परफॉर्मा है, आप पहले देख लीजिए। ये परफॉर्मा है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को फाइंड आउट करने का। क्या है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, अगर आपके पास सरप्लस गिवन है, और बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अलग से ही क्वेश्चन में गिवन है जो कि अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड के होता है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस लेना है। उसमें ऐड क्या करना है, प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अगर आपको ये अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो, प्रोविज़न फॉर टैक्स लेना आपको करंट ईयर का, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप गलती से डेबिट कर चुके हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है, लेस क्या करना है, रीफंड ऑफ टैक्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट एज अ इनकम टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वही लेना है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स करनी है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखिए, जब आप P&L बनाते हैं ना, वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। मींस कि अगर आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हुआ बट करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस थे तो वो वहाँ शो होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली कैश उनसे आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कुछ आइटम्स जिनसे एक्चुअल कैश आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं होता और आप P&L में उसे दिखा चुके हैं, तो वो आइटम्स जो हैं यहाँ पर एडजस्ट की जाएंगी बिकॉज वो नॉन कैश आइटम्स हैं। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वो आइटम्स जो बिजनेस के ऑपरेशन से, जहाँ से अर्निंग नहीं हुई या जहाँ पेमेंट जो है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हुई, तो वो हमें क्या करनी है, ऐड और लेस करनी है। ठीक है, अब जो आइटम्स आप लेस कर चुके हैं जबकि आपका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो आप वापस ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। और जो आइटम्स आप लेस कर चुके हो, ऐड कर चुके हो जबकि उससे कैश इनफ्लो नहीं हुआ या वो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई हुई इनकम नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम उन्हें माइनस कर देंगे। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, तो कैश इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, तो इसे वापस ऐड बैक करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स। यह आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो एक्सपेंस है वो नहीं है। ठीक है, सो इसे वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, आपके माइंड में एग्जांपल ले लेते हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी 12,000। ठीक है, ये आपकी नॉलेज में उसकी वैल्यू 12,000 है। ठीक है, बट मार्केट में जब आप सेल करने गए तो वह 11,000 में सेल हुई। अब आपका क्या हुआ, आपको लगता है कि आपका 1,000 का लॉस हुआ, तो क्या एक्चुअल में कैश की फॉर्म में कहीं 1,000 रुपये आप पे करके आए हो? क्या नहीं करके आए, है ना, कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ इससे, सो इसे वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी आप प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है, एक्चुअल में कहीं कैश आउटफ्लो नहीं हुआ आपका, इसीलिए वो वापस क्या हो जाएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। इज इट क्लियर कि ऐड बैक क्यों हो रहे हैं? अब कुछ आइटम्स जिन्हें लेस करेंगे। इंटरेस्ट इनकम, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई हुई इनकम नहीं है, आप
कहीं पे बाहर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई हुई इनकम नहीं है, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आप बाहर कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से डिविडेंड इनकम हो रही है, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाई हुई इनकम नहीं है, तो वापस लेस हो जाएगी। ऐसी रेंटल इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लेस हो जाएंगे। सो इसके बाद आपका क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर कौन कौन से आइटम्स आती हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, है ना। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। सो अभी करंट एसेट और लाइबिलिटी पर बात नहीं हुई, उसकी बात बाद में हो रही है, इसीलिए जो यहाँ तक का आपका प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी या फिर करंट एसेट्स की बात करें, अगर आपकी कोई करंट एसेट है, ठीक है, वो आपके डिक्रीज हो गई, क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपने हिस्टोरिकल बेसिस पे उसकी अमाउंट शो की हुई थी, ठीक है। आज आपको अचानक से रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसकी वैल्यू तो डाउन है, और आप उसकी वैल्यू को डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कहीं आपका कैश आउटफ्लो हुआ, क्या कैश आउटफ्लो हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो आइटम वापस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो आपने लेस कर दिया, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड देखा जाता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप करंट लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वापस ऐड बैक हो जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे इसका वाइस वर्सा होगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू जो है हिस्टोरिकल वैल्यू कुछ और थी और आज आपको लगता है इसकी वैल्यू बढ़ गई है एसेट की, तो वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि उससे कहीं पर भी आपका कैश इनफ्लो नहीं हुआ, तो आप वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। होप आपको यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक निकलेगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसमें से आप इनकम टैक्स लेस करेंगे, देन कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स है वो भी आप प्लस और माइनस करेंगे, देखेंगे कि इनफ्लो हुआ था या नहीं हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर आपके पास फाइनली नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। 3 हेड्स में डिवाइड किया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट को। पहला हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट आप नॉर्मली कहाँ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट लिया, एसेट्स परचेज करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो इन सब से जो भी इन्वेस्टिंग मतलब इन सब में जो भी पैसा लगाते हैं या सेल करते हैं, मतलब परचेज या सेल करते हैं, तो वो किस पॉइंट के अंदर आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी, ठीक है। अगर आप सोचिए एसेट को सेल करते हैं तो पैसा आता है ना, इनफ्लो होता है, तो वहाँ पर आपके पैसे प्लस होंगे, मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब अगर आप परचेज करते हैं तो माइनस, है ना, परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए वो ब्रैकेट में जो भी अमाउंट शो की हुई है ना बेटा, वो सारी माइनस होनी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैश आउटफ्लो होगा जब आप परचेज करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, देखिए फाइनेंशियल कंपनीज का नहीं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का, अगर आप इंटरेस्ट वहाँ से अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी इसीलिए आपको हो रहा है, और वहाँ से पेमेंट आपको रिसीव होगी, तो इनफ्लो के कारण वो प्लस होगा, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, अगर आप टेंजिबल एसेट भी परचेज कर रहे हैं तो आपके पैसे तो आउटफ्लो ही होने हैं ना, तो माइनस होंगे, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। थर्ड वन आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस आप किस में करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, इन सब में करते हैं। सो अगर आप इशू करेंगे शेयर्स और डिबेंचर, आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा तो प्लस होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर आप प्रोसीड करते हैं, ठीक है, मतलब आप लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं तो भी पैसा आएगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं, पैसा एक बार तो आएगा, ठीक है। फाइनल अगर आप पेमेंट्स करते हैं, आप डिविडेंड पे करते हैं, इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं, क्योंकि ये शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड ही है, क्योंकि इस पर जो इनकम पे की जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड की जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन पे करते हैं तो जाएगा, आउटफ्लो होगा, तो इसीलिए सारी अमाउंट्स देखिए ब्रैकेट्स में है, ठीक है। लोन को पे करते हैं या डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, ऐसे ही आप अपनी कैपिटल रिडीम करते हैं, तो इन सब से पैसा जाएगा, क्लियर है। सो यहाँ से आपके पास आ जाएंगी नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनली आप क्या करेंगे, तीनों हेड्स की इनकम प्लस करेंगे। पहला जो था
वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। आप तीनों को प्लस करेंगे, उसमें बेटा आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, उसमें आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग इन द ईयर ऐड करना है। वो ऑटोमेटिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ द ईयर के इक्वल निकलेगा। जो तीनों हेडिंग्स के अंदर जो भी अमाउंट आपकी आई थी उनको प्लस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है, आपने ऐड करना है, जो किसके इक्वल निकलेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर के। अगर आपका ये इक्वल आ जाता है इट मीन्स कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, कैश, कैश इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन चारों आइटम्स को आप प्लस करके ओपनिंग वाली प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल निकलेगी, क्लोजिंग वाली के इक्वल निकलेगी। होप आपको परफॉर्मा क्लियर है। इसके बाद ये परफॉर्मा मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग। कुछ ट्रीटमेंट करते समय और कुछ परफॉर्मे यूज़ होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। देखिए, अगर प्रपोज डिविडेंड आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का गिवन है तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते समय उसमें ऐड करना है। जैसा कि हमने अभी परफॉर्मा में पढ़ा था, ये वाले परफॉर्मा में देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था ना प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, तो यहाँ ऐड होगा। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो शो होगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का गिवन है तो कोई इफेक्ट हमारे कैश फ्लो में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स पे। कहते हैं इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स आर गिवन इन द बैलेंस शीट। अगर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स का और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, देन प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर को क्या करोगे, एडिट टू डिटरमाइन, मतलब ऐड करोगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। किस में ऐड करोगे, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे उसमें आप ऐड कर दोगे। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर वाले को क्या करोगे, डिडक्टेड अंडर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टेकिंग इट एज पेड इन करंट ईयर। मतलब उसे एज्यूम करके चलेंगे कि वो टैक्स जो है पे हो गया है और आप उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लास्ट में टैक्स पेड था वहाँ पर एज एन पेमेंट उसे शो करेंगे। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। जब आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे गिवन होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप परफॉर्मा बनाएंगे। आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, आप ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन करेंगे डेबिट साइड, ठीक है। और आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पूरे साल में कितना किया, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से वो टैक्स जो है पे कर देना है, तो ठीक है। फिर फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कि फाइनली टैक्स कितना पे होगा। क्लियर। व्हेन द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, जब आपके पास टैक्स पेड गिवन हो ड्यूरिंग द ईयर, परफॉर्मा यही है, बस आप क्या करेंगे, आप टैक्स पेड गिवन है तो यहाँ बैलेंस फिर क्या निकलेगा कि पी एंड एल में कितना प्रोविजन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट के केस में भी क्या होगा, देखिए, इफ द बैलेंस शीट हैज एन आइटम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट मीन्स दैट फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपके पास बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो मतलब समझ लीजिए कि आपके पास जो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट गिवन है वो ओरिजिनल कॉस्ट उसके गिवन है। इन सच केस फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाय प्रिपेयरिंग फिक्स्ड एसेट अकाउंट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी फाइंड आउट। फिर इसके जरिए आपके पास निकलेगी क्या निकलेगा, फाइंड आउट क्या कर पाओगे कि आपने एसेट परचेज की या सेल की एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है एक साल में, इसका पता आप लगा पाओगे। क्लियर। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो परफॉर्मा रहेगा वो रहेगा, आप बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, ठीक है। और करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है अगर ये गिवन होगा तो आपके पास बैलेंस जो है फिक्स्ड एसेट
सॉरी फिक्स्ड एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे जब आप, तो बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ करेंगे और कैरी डाउन यहाँ करेंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कुछ केसेस में, कुछ अकाउंट्स में बैलेंस ब्रोट डाउन जो हो रहा है वो क्रेडिट साइड हो रहा है और कुछ केसेस में डेबिट साइड। इस पर बेटा रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। क्या अप्लाई हो रहे हैं? रूल्स, है ना। एसेट्स हैं अगर, तो एसेट किस अकाउंट के अंदर आती है? रियल अकाउंट के अंदर, है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डाउन होगा, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में कैरी डाउन होगा। अब कुछ आइटम्स अगर आप, जैसे डेप्रिसिएशन है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है ना, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट में ब्रोट डाउन होगा और डेबिट में, ठीक है, कैरी डाउन होगा। क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपने कोई एसेट सेल करी है, क्वेश्चन में सेल गिवन है, तो सेल हो जाएगी, उससे प्रॉफिट होने वाला वो भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन यहाँ से आप निकाल ही लेंगे, वो आपका यहाँ पे ब्रोट डाउन होगा, ठीक है। इससे आपके पास पता चल जाएगा कि आपने पर्टिकुलर ईयर में कितनी एसेट परचेज करी, और अगर आपके पास परचेज गिवन होगी तो पता चल जाएगा सेल कितनी हुई, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये परफॉर्मे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको ये परफॉर्मे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।